धुंध के बीच चलते हुए आदित्य बुदबुदाता है। ये धुंध क्यों इतनी गहरी हो रही है? दादी ने कहा था कि पहाड़ों के उस पार जाना खतरनाक है, लेकिन मुझे सच पता लगाना है। आदित्य को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखता है। ये लालटेन यहां कौन छोड़ गया होगा? शायद ये मुझे रास्ता दिखा सके। एक अनजान परछाई आदित्य के पास से गुजरती है। वो कौन था? क्या ये सच में कोई है या मेरी आंखों का धोखा? आदित्य अपने डर को पीछे छोड़ता है और पहाड़ों की ओर बढ़ता है। अगर डर के आगे बढ़ा नहीं तो सच कैसे मिलेगा? मैं यहां तक आ गया हूं, अब पीछे नहीं हट सकता। एक पुरानी कब्र दिखाई देती है जिस पर रहस्यमयी शब्द लिखे हैं। ये कब्र यहां किसकी है? और ये शब्द, क्या ये किसी कहानी की शुरुआत है? कब्र से एक ठंडी हवा निकलती है। ये ठंडक, जैसे कुछ इस कब्र के अंदर से सांस ले रहा हो। क्या मुझे इसे छूना चाहिए? कब्र से नीली रोशनी की एक लहर निकलती है। ये रोशनी, ये कोई साधारण चीज नहीं है। कहीं ये किसी आत्मा की पुकार तो नहीं? आदित्य उस रोशनी के पीछे चलने का निर्णय लेता है। जो भी ये रहस्य है, मैं इसे सुलझाऊंगा। ये मुझे कहीं ले जाना चाहती है। रास्ते में एक टूटा हुआ पेड़ आदित्य का रास्ता रोकता है। ये रास्ता बंद क्यों है? क्या ये किसी जाल का हिस्सा है? रोशनी उसे एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों तक ले जाती है। ये जगह, ये तो दादी की कहानियों में थी। क्या यहां सच में कोई भूत रहता है? मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र और लेखन दिखते हैं। ये चित्र, क्या ये किसी छुपे खजाने या श्राप की निशानी है? दीवार पर हाथ रखते ही एक गुप्त दरवाजा खुलता है। ये दरवाजा, ये मुझे कहां ले जाएगा? आदित्य दरवाजे के भीतर कदम रखता है। शायद यही वो रास्ता है जहां मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। एक विशाल मूर्ति के पास पहुंचता है जिसकी आंखें चमक रही है। ये मूर्ति, कहीं ये किसी श्राप का प्रतीक तो नहीं? जैसे ही आदित्य मूर्ति को छूता है, एक तेज प्रकाश फूटता है। ये क्या था? ये जगह इतनी रहस्यमयी क्यों है? मूर्ति के नीचे एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। ये भाषा, ये तो दादी की किताबों में देखी थी। क्या मैं इसे पढ़ सकता हूं? आदित्य लिखावट को जोड़कर पढ़ने की कोशिश करता है। ये कहता है, जिसने सच की तलाश की, उसे आत्मा के द्वार पर परीक्षण देना होगा। मूर्ति के पास से एक और गुप्त दरवाजा खुलता है। अब एक और दरवाजा। ये अंतहीन भूल भुलैया है, लेकिन मुझे जाना होगा। आदित्य दीवारों पर बने चित्रों को देखता है जो अतीत की कहानियां बताते हैं। ये चित्र जैसे किसी महान योद्धा की कहानी कह रहे हैं। कहीं ये मेरी यात्रा से जुड़े तो नहीं? दरवाजे के दूसरी ओर एक गुफा है जिसमें चमकते हुए क्रिस्टल है। ये जगह, जैसे ये किसी दूसरी दुनिया में ले गई हो। ये सब सच है या एक सपना? आदित्य एक चमकते क्रिस्टल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऊर्जा उसे रोकती है। ये क्रिस्टल, जैसे ये मेरी परीक्षा ले रहा हो। इसे छूना इतना आसान नहीं। गुफा के एक कोने में एक विशाल कंकाल पड़ा है। ये किसका है? क्या कोई और भी इस रहस्य को जानने आया था? कंकाल के पास एक पत्र मिलता है। ये पत्र, इसमें लिखा है, सच के करीब मत जाओ, ये तुम्हें निगल लेगा। पर क्यों? आदित्य उस चेतावनी को नजरअंदाज करता है और गुफा के अंदर गहराई में बढ़ता है। अगर मैं यहां तक आ गया हूं तो अब पीछे नहीं हट सकता। सच जानना ही मेरा मकसद है। गुफा के अंत में एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है। ये दरवाजा, जैसे ये अंतिम परीक्षा का प्रतीक हो। मुझे इसे खोलना होगा। आदित्य दरवाजे के पास पहुंचकर सोचता है, ये दरवाजा, क्या ये मुझे मेरे जवाब देगा या किसी और मुसीबत में फंसा देगा? आदित्य दरवाजे को छूते ही दरवाजा खुलता है। ये खुल गया, जैसे ये मेरे आने का इंतजार कर रहा था। दरवाजे के दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया है जो अद्भुत और खतरनाक दोनों लगती है। ये जगह, क्या ये सच है? जैसे ये सपनों की दुनिया हो। एक अजीब उड़ता जीव आदित्य के पास आता है
और उसे घूरता है। ये जीव, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है या रास्ता दिखाने की? आदित्य उस जीव का पीछा करता है जो उसे जंगल के अंदर ले जाता है। कहीं ये मुझे जाल में तो नहीं फंसा रहा, लेकिन मुझे आगे जाना होगा। जंगल में अजीब पेड़ और उनकी चमकती जड़ें उसे रोकती है। ये पेड़ जैसे ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हों। इनसे कैसे आगे बढ़ूं? आदित्य जड़ों को समझने की कोशिश करता है और धीरे से उन्हें छूता है। शायद ये जड़ें मुझे रास्ता दिखाने के लिए हैं, लेकिन मुझे इन्हें सही तरीके से समझना होगा। जड़ें धीरे धीरे हट जाती है और एक नया रास्ता प्रकट होता है। ये रास्ता खुल गया, लेकिन ये मुझे कहां ले जाएगा? एक विशाल महल उसके सामने प्रकट होता है। ये महल जैसे ये इस दुनिया का केंद्र हो। मुझे इसके अंदर जाना होगा। आदित्य महल के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। ये दरवाजा, इसे खोलने के लिए शायद मुझे कुछ करना होगा। दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक अजीब रोशनी निकलती है। ये रोशनी जैसे ये मुझे बुला रही हो। महल के अंदर अजीबोगरीब चीजें तैर रही है। ये जगह जैसे ये जादू से बनी हो। क्या ये मेरे सवालों का जवाब देगी? आदित्य स्तंभों के पास जाता है और हर स्तंभ पर अलग अलग प्रतीक देखता है। ये प्रतीक जैसे ये कुछ कह रहे हो। क्या मुझे इन्हें समझना होगा? प्रतीकों को देखकर आदित्य सोचता है, ये पहला प्रतीक साहस का है। इसका मतलब है मुझे डर से लड़ना होगा। एक छाया उसके सामने आ जाती है जो उसके डर का रूप लेती है। ये छाया जैसे ये मेरे भीतर के डर का प्रतिबिंब हो, लेकिन मैं इसे हराऊंगा। आदित्य अपने डर का सामना करता है और छाया गायब हो जाती है। ये डर मेरे ही अंदर था। इसे हराकर मुझे और ताकत मिली है। आदित्य साहस के परीक्षण को पार करके दूसरे स्तंभ के पास जाता है। अब ये दूसरा स्तंभ, ये शायद बुद्धिमानी की परीक्षा है। स्तंभ पर एक पहेली लिखी होती है। ये पहेली, अगर मैं इसका जवाब नहीं दे पाया तो शायद मैं यही रुक जाऊंगा। आदित्य गहराई से सोचता है और पहेली का उत्तर देता है। उत्तर है ज्ञान और अनुभव। हां, यही सही है। आदित्य ने बुद्धिमानी की परीक्षा पास कर ली है। यह परीक्षा भी पूरी हो गई। अब आखिरी परीक्षा बची है। आदित्य तीसरे और अंतिम स्तंभ की ओर बढ़ता है। यह अंतिम स्तंभ है। इसका मतलब है यह सबसे कठिन परीक्षा होगी। तीसरे स्तंभ के पार एक दरवाजा दिखाई देता है। यह दरवाजा, इसके पीछे ही शायद सच्चाई छिपी है। आदित्य दरवाजे को खोलता है और एक नई दुनिया देखता है। ये सच की दुनिया है, लेकिन इसके साथ नई जिम्मेदारियां भी हैं। आदित्य को समझ आता है कि सच्चाई उसकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह सफर यही खत्म नहीं होता, यह तो एक नई शुरुआत है। आदित्य नई दुनिया में कदम रखता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन यह मेरी असली कहानी की शुरुआत है।